गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सभी लोग, फिर शुरू करते हैं सेशन को। और आज है हमारा पंचायती राज सिस्टम का पार्ट 2। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा चल रहा है पंचायती राज सिस्टम, और कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पे हमारी कुछ चीजें क्लियर हो गई थी और कुछ क्वेश्चंस रह गए। तो आज पार्ट 2 में इसको खत्म करके ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है, तो हमारे पास है पार्ट 2, पंचायती राज सिस्टम पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज एक तो हम करेंगे आर्टिकल्स, है ना। सबसे पहले तो आर्टिकल्स करने हैं हमें, वही 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक हमें आर्टिकल्स करने हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अलग से हैं, उन्हें करना है। ठीक है, चलो बिल्कुल, चलो आगे बढ़े। करमवीर बाबू, ये एटीएम बैच है बेटा, हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे तुम्हारा फिर वो सीजीएल हो, चाहे तुम्हारा एनटीपीसी हो, चाहे तुम्हारा रेलवे का दूसरा कोई एग्जाम हो, क्योंकि पॉलिटी सभी एग्जाम्स के लिए, इनफैक्ट पूरी जीके सभी एग्जाम्स के लिए सेम है। ठीक है, चलो तो पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 2। और सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, जो लोग भी हमारे एटीएम बैच से जुड़े हुए हैं पर उन्होंने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए या उनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो वो बिना देर किए हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी थ्योरी पूरी कर लें, ताकि क्वेश्चंस लगाने में आसानी हो। डायरेक्टली क्वेश्चंस करने से जीके स्ट्रांग नहीं होने वाली। डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं ये उनके लिए फायदेमंद है जिनकी थ्योरी हो रखी है। इसलिए बैच का नाम भी है एवरेज टू मास्टर्स, यानी जो एवरेज बच्चे हैं जिन्होंने थ्योरी थोड़ी पढ़ रखी है उनके लिए ये बैच है। अगर डायरेक्टली आप इस बैच से तैयारी करने की सोच रहे हो जीके की, तो बेटा थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी सवाल लगेंगे नहीं। तो इस बैच से जुड़ सकते हो और तैयारी अपनी आगे जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले तो पंचायती राज सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी जो चीज कवर कर चुके हैं उसका एक रिकैप लेना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं करमवीर, एटीएम बैच बिल्कुल। राम अवतार बेटा, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आएगा? हम भी इंतजार में हैं। अब रेलवे के साथ सारा सेटिंग नहीं है, नहीं वरना पता चल जाता। ठीक है, पर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। ठीक है, चलो इधर पढ़ाई पे फोकस करो सभी लोग। तो मैं बात कर रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था, देखो ध्यान से समझो, जब 73rd यानी 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ हमारे संविधान में, जब हमारे संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 73rd, कब हुआ? 1992 में। तो इस अमेंडमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि एक तो पार्ट 9 भाग 9 जोड़ दिया और इस भाग 9 में डाल दिया पंचायती राज सिस्टम को, पंचायती राज व्यवस्था को, है ना, पंचायती राज व्यवस्था को। ये हम सब जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और अच्छे से कवर किए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पंचायती राज व्यवस्था को पार्ट 9 में डाल दिया इस 73वें संवैधानिक संशोधन ने। बात यह है कि पार्ट 9 में ये जो पंचायती राज सिस्टम है, अब ऑब्वियस सी बात है पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। तो पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 से लेकर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ओ तक हमारी पंचायती राज व्यवस्था को एक्सप्लेन किया गया है। अब 243 से लेकर 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो हमें एक एक आर्टिकल के बारे में जानना है कि कौन से आर्टिकल में क्या है। कुछ जगह ट्रिक लगेगी, कुछ जगह नहीं लगेगी, पर यह है कि याद क्लास में ही करना है ताकि सवाल बन जाए। ठीक है, तो शुरू करें भाई। तो इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। चलो बेटा अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, कोई फालतू बात नहीं, आराम से फोकस करो, ये समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन बन जाएंगे 4-5 ऐसी, मतलब हमने अभी एक स्लाइड में जो पढ़ेंगे उससे तुम्हारे अगले 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो। अर्जुन वर्मा, देखो यार
एनसीईआरटी पर बेस्ड एक किताब है, ठीक है। मतलब वो किताब मुझे पर्सनली ठीक लगती है क्योंकि मैंने वो पढ़ी हुई है, ठीक है। मतलब क्विक रिवीजन के लिए ठीक है। उस किताब का नाम है जीके 2025 बाय तरुण गोयल। जीके 2025 बाय तरुण गोयल एनसीईआरटी पर बेस्ड है, फैक्ट्स में गलती कम है। तो जो भी लेटेस्ट एडिशन आ रखा हो, जैसे जीके 2025 आ रखा है, ठीक है, तो उस किताब को खरीद लेना। अगर तुम्हें लगता है कि सर बुक भी पढ़नी है तो वहां से हो जाएगा। बिल्कुल एलशिव, मैंने देख लिया बेटा, तभी तो करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हैं। इस बार इन्होंने चेंज किया ससुरों ने। पहले 4 से 5 सवाल आते थे जीके के, पर वो सारे के सारे इन्होंने करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। तो इस चीज के लिए तो कोई भी रेडी नहीं था ना। पैटर्न ही जब चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे हम। चलो नाम फिर से बता रहा हूं, जीके 2025, जीके 2025 बाई तरुण गोयल। अगर किसी को लगता है कि जीके की किताब भी चाहिए तो ये किताब खरीद लेना। 200-250 रुपए की किताब आएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखो इधर पे, अब हमारे पास है यहां पर आर्टिकल्स, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। लिख देते हैं पहले 243, आर्टिकल 243, फिर 243 ए, फिर 243 बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। इधर फिर लिख लेते हैं जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन और ओ। तो भाई ध्यान से देखो, ये हैं वो आर्टिकल्स। अब एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं किसमें क्या है। मुझे एक बात बताओ, जब हम पंचायती राज सिस्टम वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, मान लो तुमने कभी भी कोई टॉपिक पढ़ा है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जिस टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो उसका डेफिनेशन होता है कि नहीं, सबसे पहले परिभाषा होती है कि नहीं सबसे पहले। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार पंचायती राज सिस्टम तुम पढ़ के आओ, पहले तो तुम यही जानोगे ना, पहले तो तुम्हें ये परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि यार ये पंचायती राज सिस्टम साला है क्या। पहले ये समझो पंचायती राज सिस्टम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़नी होती है, सही बात है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, तो यहां पर बेटा लूसेंट में कंटेंट फालतू का बहुत ज्यादा है और उसमें गलतियां बहुत ज्यादा है फैक्ट्स में, इसलिए मैं लूसेंट किसी को भी सजेस्ट नहीं करता ना, साला मैंने कभी खुद पढ़ी, ठीक है, और मैंने वो गलतियां देखी है, इसलिए मैं तुम्हें भी सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो यहां से, तो 243 में सबसे पहले क्या होगा, अगर पंचायती राज सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो पहले आर्टिकल में तो डेफिनेशंस होंगी ना भाई, परिभाषा होंगी। तो यहां पर है परिभाषा, यानी कि 243 में क्या है, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड डेफिनेशंस। यहां पे क्या है बच्चों, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड डेफिनेशंस या परिभाषाएं, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेशंस या फिर परिभाषाएं, ठीक है भाई, साथ के साथ याद करते चलो, साला अभी याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। परिभाषाएं, तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो शुरुआत में परिभाषा पढ़ते हैं, है ना, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पहले में हो गया डेफिनेशन, परिभाषाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम सब जानते हो पंचायत गांव में कब बनते, मुझे एक बात बताओ, पंचायत का इलेक्शन करने के लिए गांव में ग्राम सभा का होना जरूरी है कि नहीं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राम सभा का होना जरूरी है कि नहीं, बताओ। अगर किसी गांव में ग्राम सभा ही नहीं है, यानी 200 लोग ही नहीं है कम से कम रजिस्टर्ड वोटर के तौर पे, तो साला पंचायत बनेगी नहीं। तो ग्राम सभा जरूरी है। तो पंचायती राज का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब पंचायत बनती कब है, ग्राम पंचायत बनती कब है, जब ग्राम सभा होगी, ठीक है भाई। तो अगले में है, ए में है ग्राम सभा। क्या है बच्चों, ग्राम सभा। भाई शुरुआत ही ग्राम सभा से होती है, अगर ग्राम सभा नहीं तो पंचायत नहीं, आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो ग्राम सभा, ठीक है, तो यहां से ही शुरुआत होती है पंचायत की। अगर गांव में ग्राम सभा है, और ग्राम सभा का मतलब है कि गांव में इतने एडल्ट लोग हों, कम से कम 200 एडल्ट लोग हों, 200 वोटर्स हों गांव में कम से कम, ताकि उस गांव में पंचायत फॉर्म हो सके, बन सके, ठीक है। अगर 200 से कम हुआ तो मर्ज हो जाएगा, एग्जैक्टली।
तो भाई ग्राम सभा 243 में ए में है ग्राम सभा, क्योंकि पंचायत की शुरुआत यहीं से होती है। चलो ग्राम सभा है तो मतलब पंचायत बन जाएगी, है ना भाई। अगर ग्राम सभा है तो पंचायत बन जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा बी में हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे हो जाएगा पंचायत का गठन, यहां पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का गठन, ऑर्गेनाइज हो गई भाई। अब अगर ग्राम सभा है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत होगा, पंचायत का गठन होगा। ग्राम सभा है तो पंचायत का गठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का गठन, सिंपल, पंचायत का गठन हो गई भाई, पंचायत गठित हो गई क्योंकि ग्राम सभा थी। तो डेफिनेशन 243 में, फिर ग्राम सभा 243 ए में, ग्राम सभा है तो पंचायत बनेगी, 243 में पंचायत बन गई, पंचायत का गठन हो गया। और सी से स्ट्रक्चर, सी से स्ट्रक्चर, सी से स्ट्रक्चर, हिंदी में सी से संरचना, यानी पंचायत की संरचना, पंचायत कैसी होगी, पंचायत में एक प्रधान होगा, पंचायत में वार्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो पंचायत की संरचना, सी से संरचना, पंचायत की संरचना। तो यहां पे ऐसा करते हैं, संरचना, संरचना या सी से स्ट्रक्चर लिख देता हूं सीधा, स्ट्रक्चर या संरचना, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और बताओ यार, एक चीज और बताओ, कल तुम लोगों ने पढ़ी अच्छे से, हमने ये तो देख लिया कि यार सबसे पहले तो डेफिनेशंस पढ़े जाते हैं, तो 243 में डेफिनेशन है, फिर पंचायत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ग्राम सभा का होना, तो 243 ए में ग्राम सभा, अगर ग्राम सभा है तो पंचायत बन गई, पंचायत का गठन हो गया। मुझे एक बात बताओ, पंचायत का गठन है तो पंचायत हमारे देश में, हमारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने टीयर वाली है, कितने स्तर वाली है, 3 टीयर वाली या 2 टीयर वाली, जल्दी बताओ। हमारे देश में जनरली कौन से कितने स्तर वाली पंचायत है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, 3 टीयर वाली। 2 टीयर वाली कब होती है बताना जरा, 2 टीयर वाली कब होती है, मैंने बताया था कल। 2 टीयर कब होगी, गांव के लेवल की पंचायत को कब हटा दिया जाएगा, बिल्कुल 3 टीयर वाली जनरली होती है, 2 टीयर वाली भी होती है, 2 स्तर वाली भी होती है। 2 स्तर वाली कब होती है जल्दी बताओ, जब पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो, किसी राज्य की, किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो। बहुत बढ़िया। तो पंचायत के गठन में याद रखना कि पंचायत का जो गठन है वो 3 एंड 2 टीयर वाला होता है, और 2 टीयर सिर्फ वही होगा जहां राज्यों की जनसंख्या, पॉपुलेशन, राज्यों की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी। चलो ठीक है। तो सी से स्ट्रक्चर यानी संरचना, पंचायत की संरचना कैसी होगी, कितने वार्ड मेंबर्स, सरपंच एक है, प्रधान एक है, समझ रहे हो, पंच कितने हैं, तो पंचायत की संरचना, पंचायत में कौन कौन होता है। अच्छा डी से देखो, अब ये डी तो हाला अच्छे से दिमाग में बिठा लो, डी अपने दिमाग में बिठा लो भाई। डी में है आरक्षण, पंचायत में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यानी आरक्षण, डी में रिजर्वेशन है भाई, आरक्षण है। मुझे एक बात बताओ, महिलाओं को कितना आरक्षण है पंचायत के हर स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला पंचायत हो, हर स्तर पर कितनी सीटें महिलाओं को दी गई हैं जनरली, जल्दी बताओ। 1/3, बहुत बढ़िया बच्चों, यानी 33%। ठीक है भाई, तो रिजर्वेशन यहां पे 1/3 तो है महिलाओं को, 1/3 विमेन को, बहुत बढ़िया। अच्छा रिजर्वेशन विमेन का तो इतना हो गया, एससी एसटी का कितना है कोई बता सकता है, एससी एसटी का कितना है, मतलब कुछ फिक्स हो रखा है या जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ फिक्स हो रखा है या जनसंख्या के हिसाब से? जैसे महिलाओं का फिक्स है 1/3, एससी एसटी का फिक्स्ड है या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया अभिमन्यु कुमार, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो जनसंख्या पर डिपेंड करता है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। और मुझे एक बात बताओ, ओबीसी को जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है या ये नहीं दिया गया? मुझे एक बात बताओ, ओबीसी का रिजर्वेशन कंपलसरी है या नहीं, यस और नो, मुझे इतना बता दो। ओबीसी का रिजर्व, जैसे इन दोनों का तो कंपलसरी है, ओबीसी का रिजर्वेशन कंपल्शन है किसी राज्य में या नहीं, बताओ यस और नो।
कंपल्शन नहीं है, राज्य की अपनी मर्जी है, स्टेट का अपना डिस्क्रिशन है कि वो किसी अपने राज्य में, राज्य की मर्जी है मतलब राज्य सरकार की मर्जी है कि अपने स्टेट में पंचायतों में ओबीसी को रिजर्वेशन दे या ना दे। तो किसी राज्य में लागू हो रखा है, किसी में नहीं हो रखा। तो ओबीसी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? स्टेट पर निर्भर है, स्टेट पर निर्भर, ठीक है, राज्य पर निर्भर है, उसकी मर्जी है राज्य की कि वो देना चाहता है ओबीसी को कि नहीं। चलो भाई, तो अब हमें पता चल गया सर 243 तो पहला आर्टिकल है, तो इसमें तो डेफिनेशंस है। सर फिर ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा की जरूरत होती है, 243A में ग्राम सभा है। फिर सर ग्राम सभा है तो मतलब पंचायत बन गई, तो पंचायत का गठन हो गया सर 243B में। सर जब पंचायत का गठन हो गया तो पंचायत दिखती कैसी है? वो सी में है, सी से संरचना सर, सी से स्ट्रक्चर। सर डी में तो सर रिजर्वेशन है, ये तो हम भूल ही नहीं सकते, डी में तो सर रिजर्वेशन है, डी में रिजर्वेशन है। अच्छा देखो, ई से एलिजिबिलिटी, यानी ई से अगर योग्यता होता, एलिजिबिलिटी होता कि पंचायत में चुनाव में खड़े होने के लिए क्या मतलब क्या एलिजिबिलिटी है, सोचो अगर ई से एलिजिबिलिटी होता तो मजा आ जाता, पर साला ई से एलिजिबिलिटी है ही नहीं, ई से टेन्योर है, ई से एलिजिबिलिटी है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं, होता तो याद रखने में इजी होता, पर अब ई से क्या आ गया? टेन्योर है, ई से टेन्योर है। बताओ पंचायत का टेन्योर कितना होता है भाई? पंचायत का चुनाव जब होता है तो कितने साल के लिए होता है? बताओ जल्दी, टेन्योर कितने साल का? 5 साल का। तो ई से एलिजिबिलिटी नहीं है, टेन्योर है। ई से एलिजिबिलिटी होता तो मजा आ जाता, तो टेन्योर जो है वो 5 साल का है। पर अब तुम बोलोगे अरे सर फिर एलिजिबिलिटी है कहां पे पंचायत की? बेटा ई से एलिजिबिलिटी नहीं है, एफ में दे दी ससुरों ने, एफ में एलिजिबिलिटी है, एफ में एलिजिबिलिटी है। एफ में क्या है? एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। मैं लिख देता हूं एलिजिबिलिटी, योग्यता। और कैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है देन यू मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। भाई अगर तुम कम से कम 21 साल के हो तो भाई तुम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो, आर्टिकल 243F के अकॉर्डिंग। ई में तो टेन्योर है, एफ में एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है, और योग्यता यह कहती है दैट यू मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। तो योग्यता क्या है भैया? 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु। चलो बेटा मुझे बताओ इतना याद हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? जल्दी, क्योंकि अब यहां पे हर जगह ट्रिक सी लग जाएगी बढ़िया वाली लास्ट तक। समझ में आया सब लोगों को? याद हो रहा है? हां, याद होना जरूरी है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में इसको याद करेंगे एक बार, है ना, रिकॉल करेंगे, टेंशन नहीं। अब यार देखो, जी से तुम समझ सकते हो हमारी बॉडी का एक गंदा हिस्सा, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना भाई मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। अब साला यहां बोल मत देना कुछ और ईयरफोन लगा लो, है ना? तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मतलब तुम समझ लो गाली में कैसे बोलते हैं हमसे, तेरी, समझ रहे भाई? हां, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो जी से मतलब भैया, ईयरफोन लगा लो, जी से मतलब भैया पिछवाड़ा। हम जैसे चैलेंज कर देते हैं भाई तेरे पिछवाड़े में दम है तो एग्जाम निकाल के दिखा, ठीक है? तेरे पिछवाड़े में दम है तो एग्जाम निकाल के दिखा, तेरे पिछवाड़े में दम है तो तू लड़के दिखा। समझ रहे हो भाई? तो जी से वही शब्द, दम, पावर, शक्ति, है ना भाई? जी में दम, पावर, शक्ति, तो पंचायत की पावर्स है यहां पर, ठीक है? पावर्स यानी शक्तियां, पंचायत की शक्तियां। क्या बोल रहे हो सर? हम तो पढ़ने आए थे सर हम तो पढ़ने आए थे ये क्या कर रहे हो आप? अरे अश्लील है ये मास्टर, इसलिए बोल रहा था सदरो ईयरफोन वगैरह लगा लो, पहले बता रहा हूं। हां ठीक है, चलो। तो जी से पावर्स यानी शक्तियां, एच से हक, है ना? एच से हक, पंचायत का हक है लोकल टैक्स कलेक्ट करना। लोकल टैक्स कलेक्ट करना, जैसे मान लो कोई गांव है, ठीक है? कोई गांव है और उस गांव के बीच में से कोई सड़क निकली हुई है, मतलब ऐसी सड़क निकली हुई है गांव के बीच में से जो मेन सड़क है,
उस सड़क ने एक गांव को दो हिस्सों में बांट दिया, एक उधर है सड़क के, एक इधर है, मतलब एक ही गांव है, बस गांव का एक हिस्सा उस तरफ रह गया, एक हिस्सा इधर रह गया, बीच में से मेन सड़क जा रही है जो और कई सारे गांवों को कनेक्ट करती है। तो जिस गांव के बीच में से वो सड़क जा रही है, तो गांव का जो सरपंच है वो चाहे तो वहां से आने जाने वालों से टोल ले सकता है, भाई टैक्स कलेक्ट कर सकता है। हमारे गांव से निकलने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे भाई, टोल के 10 रुपए दो, हमारे गांव में से सड़क निकल रही है तो हमें 10 रुपए चाहिए। तो पंचायत को एच से हक है, एच से क्या है बच्चों, हक, टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का हक, टैक्स कलेक्ट करने का हक, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने का हक। समझ में आया भाई? चलो अब ध्यान से देखो, समझ में आ गया। उसके बाद आई से, आई से इनकम, आई से इनकम, पंचायत की इनकम, ठीक है, आई से इनकम। तो यहां पे देखो भाई, पंचायत की जो इनकम है, आई से इनकम, वो आती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ध्यान से सुनो बेटा, हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट में एक फाइनेंस कमीशन होता है, हर एक राज्य में एक फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि कितना पैसा पंचायतों को मिलना चाहिए। कोई गांव इतना बड़ा है तो उसको इतना पैसा मिलना चाहिए विकास के लिए, कोई गांव इतना बड़ा है तो उस पंचायत को इतना पैसा मिलना चाहिए विकास के लिए। यानी फाइनेंस कमीशन की तरफ से तय किया जाता है कि गांवों को या किस तरह के गांवों को कितना पैसा मिलना चाहिए विकास के लिए। तो यानी आई से इनकम, इनकम से कनेक्ट कर दो फाइनेंस, इनकम से कनेक्ट कर दो फाइनेंस, तो फाइनेंस कमीशन। तो यहां पर देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, फाइनेंस मतलब इनकम, इनकम मतलब पैसा, समझ लो। तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। पर ये सेंटर वाला फाइनेंस कमीशन नहीं है, ये स्टेट वाला है, वित्त आयोग, ठीक है भाई। तो हम लिख सकते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल के द्वारा बनता है। ये किसके द्वारा बनता है? राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा गठित। जैसे सेंटर का फाइनेंस कमीशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा बनता है, वैसे राज्य का फाइनेंस कमीशन राज्यपाल के द्वारा गठित होता है, राज्यपाल के द्वारा बनता है, ठीक है भाई। तो आई से इनकम, इनकम से फाइनेंस जोड़ दो, क्लियर। चलो जे से है जोखा, लेखा जोखा, पंचायत का अकाउंट। हर गांव में पंचायत के पास कितना पैसा आया, पंचायत ने कहा कितना पैसा लगाया, उसका पूरा अकाउंट, पूरा लेखा जोखा होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। तो पंचायत का अकाउंट, पंचायत का लेखा जोखा, जे से जोखा, तो पंचायत का लेखा जोखा, पंचायत का अकाउंट, ठीक है भाई, पंचायत का लेखा जोखा। तो जी से, ठीक है, उसमें दम यानी पावर्स, एच से हक है टैक्स कलेक्ट करने का, आई से इनकम यानी फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जे से लेखा जोखा, पंचायत का लेखा जोखा, के से कमीशन। भाई यहां कौन सा कमीशन है? यहां पर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहां पे कौन सा कमीशन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? सेंटर का इलेक्शन कमीशन कि राज्य का इलेक्शन कमीशन? बताओ जल्दी से, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो कमेंट सेक्शन में। पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है? पूरे राज्य में पंचायतों का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है? जल्दी बताओ। बिल्कुल, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो के से कमीशन, कौन सा कमीशन? के से कमीशन, के से कमीशन, तो राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। के से कमीशन, के से कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और वैसे तो अंग्रेजी में कमीशन की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, पर के कमीशन, के कमीशन, हिंदी में तो का से ही लिखेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है भाई। चलो, के से कमीशन। एल से पंचायती राज व्यवस्था कहां कहां लागू है?
पीआरएस, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम लागू है। कहां कहां लागू है, ठीक है भाई। तो कहां कहां लागू है, तो जिन राज्यों में लागू है, जिन यूनियन टेरिटरीज में लागू है, तो उनके नाम आ जाएंगे। तो एल से लागू है, पंचायती राज सिस्टम कहां कहां लागू है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद एम से जहां पे लागू होना मना है, एम से मना है, ठीक है, मना है, जहां पे लागू होने से मना है, ठीक है। मतलब साला कुछ भी ट्रिक बनाओ, बस याद रखो लागू होने से मना है, लागू होने से जहां पे मना है, एम से मना है। अब कहां पे मना है, तीन राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से मना है। कौन कौन से हैं वो सर, वो कौन कौन से हैं, तो बेटा देखो नागालैंड, मैं एनजी लिख देता हूं नागालैंड, एमजी लिख देता हूं मेघालय, नागालैंड मेघालय, और एमजेड लिख देता हूं मिजोरम, है ना। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और यूनियन टेरिटरी में है दिल्ली। तो राज्यों में तो ये तीन हो गए, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है क्योंकि देश की राजधानी है, ठीक है भाई। तो जहां पे लागू होने से मना है, एल से लागू, एम से लागू होने से मना है, क्लियर। फिर एन, एन का मतलब है नॉर्म्स, ओल्ड नॉर्म्स। एन से मतलब क्या है, नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब होता है नॉर्म्स, NORMS, NORMS, नॉर्म्स का मतलब है कानून, ओल्ड नॉर्म्स। तो पंचायती राज व्यवस्था के जो पुराने कानून हैं वो बने हुए हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं ओल्ड नॉर्म्स, एन से नॉर्म्स। पुराने कानून अस्तित्व में है, पुराने कानून अभी भी अस्तित्व में है, पुराने कानून पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड पुराने कानून अस्तित्व में है, बने हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ओल्ड नॉर्म्स, एन से नॉर्म्स, पुराने कानून बने हुए हैं। और ओ से ओए, ओ से ओए, यानी यहां पर पंचायती राज व्यवस्था में यहां पे ओ से है ओए, यानी कोर्ट को बोला जा रहा है, हमारी जुडिशरी को बोला जा रहा है ओए, हमारे इलेक्शन से रिलेटेड मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे। यानी यहां पे जुडिशरी पर रोक लगाई गई है कि पंचायतों के इलेक्शंस में जुडिशरी का कोई रोल नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, पंचायतों के इलेक्शंस में कोई जुडिशरी का रोल नहीं होगा। याद रखना, ओए ओए किसको मना कर रहे हैं, ओए जुडिशरी तू इंटरफेयर नहीं करेगी, ओए जुडिशरी तू इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ओ से ओए किसके लिए है, ये जुडिशरी के इंटरफेरेंस से बचने के लिए। तो जुडिशरी का हस्तक्षेप, जुडिशरी का हस्तक्षेप नहीं होगा या नहीं है पंचायत के चुनावों में, पंचायत के चुनाव में, पंचायत के इलेक्शंस में। ओए तू हस्तक्षेप ना कर, ओए तू हस्तक्षेप ना कर, समझ में आ गया भाई। तो भाई ये हो गए तुम्हारे आर्टिकल सारे, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्लियर। तो बेटा देखो ये हो गए हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स। अब ऐसा करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है, ऐसे ही रिकॉल करते हैं। 243 में क्या होगा, डेफिनेशंस, क्योंकि पहला आर्टिकल है। और तुम सबको मालूम है कि ग्राम पंचायत बनने के लिए जरूरी सबसे पहले ग्राम सभा। तो 243 ए में ग्राम सभा, ग्राम सभा है तो पंचायत बन जाएगी, पंचायत का गठन हो गया 243 बी में। और पंचायत बनेगी तो कैसी बनेगी, संरचना कैसी होगी, तो सी में आ गया उसकी संरचना, सी से आ गया स्ट्रक्चर। डी में रिजर्वेशन है, ओबीसी का तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, एससी एसटी का पॉपुलेशन के हिसाब से महिलाओं को 1/3 सीट मिली हुई है। फिर ई से एलिजिबिलिटी हो सकता था पर नहीं है, टेन्योर है 5 साल का। फिर एलिजिबिलिटी का है, एफ में है, एफ में एलिजिबिलिटी है कि 21 साल की उम्र चाहिए, आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो। फिर जी से, जी में दम यानी पावर्स। एच से हक है टैक्स लगाने का, पंचायत को हक है टैक्स लगाने का। उसके बाद आई से इनकम से फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्यपाल के द्वारा। फिर है ना भाई, आई के बाद जे, जे से लेखा जोखा, पंचायत का अकाउंट कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया।
फिर के से कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत के चुनाव करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। फिर एल, कहां कहां लागू है। एम, कहां लागू होने से मना है, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। और एन से ओल्ड नॉर्म्स अभी तक बने हुए हैं। ओ से ओए, जुडिशरी, तू इंटरफेयर मत कर हमारे इलेक्शन में। समझ में आया भाई? क्लियर? अब मुझे बताओ, सबको आर्टिकल्स याद हुए कि नहीं? क्वेश्चन कर लोगे? अब यही लगना था मेन टाइम अपना, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। क्लियर? चलो अब लगाते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ग्राम सभा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? बताओ भाई। 245B, 243A, 244A, 242, बताओ। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा। शाबाश, अब हो रहा है ना सवाल। चलो तो अब कोई भी सवाल आ जाए आर्टिकल से रिलेटेड, तुम खेला कर जाओगे आराम से। 243A में है ग्राम सभा। नेक्स्ट, which article in the constitution provides for all states to have a uniform 3-tier पंचायती राज structure, the village, intermediate यानी ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना यानी गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर प्रदान करता है? अब बताओ भाई, संरचना की बात हो रही है, संरचना की बात हो रही है। अगर संगठन हो तो अलग है, संगठन नहीं बोला, संरचना बोला है, संरचना बोला है। ध्यान से देखो, संरचना, संगठन नहीं बोला है। संगठन होता तो फिर हो जाता 243B, पर बोला है संरचना, तो क्या होगा? ए। बिल्कुल, संगठन बोलता, देखो ज्यादा फर्क नहीं है, यही सेम चीज संगठन में होती है, यही सेम चीज संरचना में होती है। बस यहां पे क्या बोल दिया उसने? संरचना वर्ड यूज कर लिया, स्ट्रक्चर यूज कर लिया। तो स्ट्रक्चर कहां पर है? सी में है। सी से स्ट्रक्चर, बी से संगठन है, ठीक है? तो सी से स्ट्रक्चर। बाकी तुम्हें मालूम है 243 में तो क्या है? 243 में डेफिनेशंस, 243A में ग्राम सभा, 243 में पंचायत का गठन और सी से स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये यहां पे तो चलो नेक्स्ट। आर्टिकल 243E ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ पंचायत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? बताओ। 243E, ई में एलिजिबिलिटी तो नहीं है, वो तो एफ में है। तो ई में क्या था? टेन्योर, ड्यूरेशन, 5 साल का है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो पंचायत का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये कहां पर है? 243B में। कंपोजिशन ऑफ पंचायत, देखो ध्यान से, पंचायतों की संरचना, संरचना कंपोजिशन कहो, स्ट्रक्चर कहो, ये कहां पर है? 243C में। रिजर्वेशन ऑफ सीट कहां पर है? 243D में, है ना भाई। चलो नेक्स्ट, व्हाट डज आर्टिकल 243D ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट। पंचायत संविधान का अनुच्छेद 243D किस बारे में कहता है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। संविधान का आर्टिकल 243D पंचायत के किस बारे में कहता है? ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा तो 243A में है। कंपोजिशन ऑफ पंचायत, संरचना तो 243C में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, गठन तो 243B में है। आंसर हो जाएगा सी, पंचायतों का रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, है ना। तो आंसर हो गया अपना सी, पंचायतों का रिजर्वेशन। चलो बहुत बढ़िया, सीटों का रिजर्वेशन। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज ऑन नवंबर 2024। नवंबर 2024 चल रहा है, दिसंबर आगे इनफैक्ट। तो नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं मौजूद नहीं है? बताओ कौन से राज्य में नहीं है? अभी तो बताया था तुम लोगों को, 3 राज्य बताए थे और एक यूटी बताई थी। बिल्कुल, क्या बात है। देखा, वो आर्टिकल पढ़ने वाले सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। नागालैंड, उसके अलावा और कौन कौन से? नागालैंड,
मेघालय एंड मिजोरम। और यूटी तुम्हें मालूम है, यूटी है दिल्ली। तो खैर यहां पे स्टेट्स की बात हो रही तो हमने स्टेट्स लिख दिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ईच ग्राम पंचायत इज रिप्रेजेंटेड बाई हाउ मेनी सरपंच। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? अब ये कॉमन सेंस पर बेस्ड है, बताओ एक पंचायत में कितने सरपंच होंगे भाई? एक पंचायत में कितने सरपंच होंगे? मैं पंच नहीं बोल रहा हूं, पंच 5 हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं सरपंच कितने होंगे? एक ही होगा ना भाई, सरपंच तो पंचायत में एक ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सरपंच तो एक ही होता है ना, पंचायत में सरपंच तो एक ही होता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज द क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल? निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? जो सबसे निचले स्तर पर जो लोग हैं, गांव वगैरह के लोग हैं, उनके करीब सबसे ज्यादा कौन सी गवर्नमेंट होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन, स्थानीय सरकार या राज्य सरकार? अगर अपने गांव का कोई लोकल मुद्दा है, वो राज्य सरकार सुलझाएगी, केंद्र सरकार सुलझाएगी, पुलिस सुलझाएगी कि स्थानीय सरकार सुलझाएगी? स्थानीय सरकार सुलझाएगी। और स्थानीय सरकार का मतलब है गांव में पंचायत और अर्बन क्षेत्रों में म्युनिसिपैलिटी। बहुत बढ़िया, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा पीवाईक्यू है, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए तुम देख लो किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत टफ लेवल नहीं है, एक बार कंटेंट पढ़ लेते हो तो। हाउ मेनी टीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर देयर इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन मोर देन 2 मिलियन? 2 मिलियन मतलब 20 लाख। तो पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासन के कितने स्तर हैं? 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 20 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो कितने टीयर की पंचायती राज व्यवस्था है? 3। क्या बात है, देख रहे हो भाई, ये लो 3। और अगर 20 लाख से कम गया तो 2। गांव वाला जो लेवल है वो हट जाएगा, ग्राम पंचायत वाला हट जाएगा, सिर्फ पंचायत समिति यानी ब्लॉक के लेवल पर रहेगा और जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर रहेगा। चलो ये बताओ, ये शायद सब लोग ना बता पाए या बता भी दे, कोई पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल बॉडीज? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बताओ बेटा, मतलब पंचायत वगैरह के अंडर नहीं आता, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट, किस विषय पर पंचायत काम नहीं कर सकती? सोच के बोलो बे ससुरो। कंफ्यूजन हो रही है, मैं समझ रहा हूं। तो आंसर होगा बी, कानून और व्यवस्था स्टेट के अंडर होता है, सीधे राज्य के अंडर होता है। एक बात बताओ भाई, स्टेट के अंडर होता है। तुम्हारे यहां जो कानून और व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस, मतलब पुलिस को पंचायत चलाती है कि राज्य सरकार चलाती है? स्टेट गवर्नमेंट चलाती है ना। हाँ, तो कानून एवं व्यवस्था जो है राज्य के अंडर होता है। बाकी बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन सरपंच के यहां नोट कर लिया जाता है, गांव में कौन मरा, कौन पैदा हुआ, है ना। उसके बाद सैनिटेशन, गांव का सैनिटेशन सरपंच देखेगा, साफ सफाई कौन देखेगा? सरपंच देखेगा। पब्लिक हेल्थ, गांव में कोई डिस्पेंसरी हो, कोई छोटा अस्पताल हो, कोई क्लिनिक हो, कौन देखेगा? सरपंच देखेगा। ठीक है, पर लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? यह देखती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य। चलो, द इलेक्शंस फॉर पंचायत आर कंडक्टेड बाई, अब बता सकते हो तुम, पंचायत के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? और मुझे आर्टिकल भी बता देना जरा, उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, अभी पढ़ लिया हम लोगों ने। पंचायत के इलेक्शंस कौन करवाता है और उसका रिलेटेड आर्टिकल भी बता दो। जवाब जब दे रहे हो ना तो आर्टिकल नंबर भी लिख दो। क्या बात है, 243K, 243K से कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। 243K स्टेट इलेक्शन कमीशन, के कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। बहुत बढ़िया बच्चों, आंसर टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसमें ये कौन से आर्टिकल में है? 243K में। तो बेटा ये हो गया हमारा आज का कंटेंट। और अगर किसी को इसी तरह से, जैसे मैंने तुम्हें आज आर्टिकल्स बताए,
अगर इसी तरह से बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अपना स्टैटिक जीके, अपना सब कुछ जो तुम्हें ऐसे पढ़ना है, और जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो आराम से फाउंडेशन बैच से जोड़ के इसी तरह से आसान तरीके से सब कुछ पढ़ सकता है। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? कंटेंट क्लियर है? मजा आ गया? झंझट ही खत्म साला पंचायती राज व्यवस्था का, है ना? चलो, तो आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया कर्मवीर, बहुत बढ़िया। अरे आते हैं बेटा, सवाल आते हैं, हम साला कुछ अलग थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है? एक करंट अफेयर्स ही थोड़ी डायनामिक है, यहां से तो सवाल फंसते हैं। चलो आज का सेशन यही खत्म करते हैं और अभी 15-20 मिनट में मिलते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। चलो मिलते हैं, टेक केयर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।